देखिए, वैसे तो किसी चीज की गारंटी नहीं होती, लेकिन मैं यहाँ पर इन वर्ड्स की गारंटी लेता हूं कि आपको ये वर्ड याद हो जाएंगे। ये इतने इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि आपने अगर कभी भी प्रैक्टिस सेट उठाया हो तो आपने एंटोनिम सिनोनिम जैसी चीजें जो भी सीजीएल में आती है उस लेवल के वर्ड है, और आपको अगर इसकी हिंदी मीनिंग नहीं पता तो आप बहुत ज्यादा परेशान होंगे जरूर। तो उस परेशानी को दूर करने के लिए मैं आ चुका हूं। आपको बस कुछ कर नहीं करना है, बस 4 से 5 मिनट इस पूरे वीडियो को देखना है। कल मैंने करीब 15 वर्ड बताए थे, आज भी करीब 15 वर्ड है, और इनके साथ देहाती जुगाड़ लगाया है। तो जुगाड़ कैसा है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला वर्ड हमारा है अगस्त, लिखा है AUGUST, अगस्त लिखा हुआ है। अब अगस्त क्या है, हमारा एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शानदार। अब सर ये वर्ड हमें याद कैसे होगा, तो कुछ नहीं करना, सुन लो कि अगर स्कूल में जब 15 अगस्त शुरू किया जाता है या उसको सेलिब्रेट करते हैं तो स्कूल को क्या किया जाता है, बहुत शानदार तरीके से सजाया जाता है। तो स्कूल में 15 अगस्त को क्या करते हैं, अगस्त कर देते हैं, यानी स्कूल में 15 अगस्त को स्कूल को पूरी तरह से सजा दिया जाता है, भव्य कर दिया जाता है, शानदार कर दिया जाता है। तो ये वर्ड याद हो गया, अगस्त यानी 15 अगस्त। हो गई बात, सीधी सी कहानी, भव्य शानदार, याद हो गया ना। क्या दिक्कत हुई, 10 सेकंड 15 सेकंड लगा। दूसरे में आ जाओ, एगोनी। ये हमारा नाउन है जिसका मतलब कष्ट या पीड़ा होता है। अब एगोनी को कैसे याद कर सकते हैं, अगोनी का मतलब क्या होता है, तो कुछ मत करो, याद रख लो, आग। आग से जलने पर क्या होता है, आग से जलने पर क्या होता है, बहुत कष्ट बहुत पीड़ा होती है ना, तो एगोनी हो गया, यानी आग से हमने इसको रिलेट कर दिया। तो ये जुगाड़ है, देहाती जुगाड़ है, देसी जुगाड़ है। आगे देखो, सॉलेक लिखा है, सॉलेक लिखा है या सॉलेस पढ़ दीजिए, जो भी है, इसका मतलब आराम होता है। तो भैया कोई बात नहीं ना, थोड़ा सा सो लो तो आराम मिल जाएगा, सो ले तो आराम मिल जाएगा। ये लो, ये भी तैयार हो गया, अगस्त तैयार हो गया, एगोनी तैयार हो गया, सॉलेस तैयार हो गया। आ जाओ, अवेरिशियस। अवेरिशियस क्या है भाई, ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है लालची। अब इसका कौन सा रिलेटेड वर्ड निकाले, तो भाई हर घर में अगर किसी भी एक घर में एक वारिस है, एक वारिस है पूरी जायदाद का, तो वो कैसा होगा, पाउल लालचू का, पाउल लालचहा होगा, है ना। तो उसी की बात मैं यहां पर कर रहा हूं कि अवेरिशियस जो होता है इसका मतलब लालची होता है, ग्रीडी। उसके बाद है फेलिसिटी। फेलिसिटी, फेलिसिटी, अगर सिटी खूब फैली हुई है, बढ़िया रोड चौड़ी है, बढ़िया व्यवस्था है, एकदम हाईवे से निकलते हुए जा रहा है, वो शहर, तो शहर जो होगा वो बहुत खुशनुमा होगा, यानी फेलिसिटी इसका मतलब क्या होता है, खुशी होता है। तो भाई सिटी फैली है तो उसके लिए क्या करोगे, खुशी की बात होगी ना, वो सभी के लिए। कौन अगर 2 फुट की गली में रहना चाहेगा जहां पर शुरू होते ही रास्ता जो है खत्म हो जाए, तो उस चीज से बचने के लिए ये वर्ड आ गया। रेज लिखा हुआ है, रेज वर्ब है। रेज किससे बना हुआ वर्ड है, रेज का मतलब क्या होता है, नष्ट करना। रेजर सुना है ना, जिससे लोग है ना दाढ़ी वाड़ी बनाते हैं। अब बताओ, जब हम रेजर का यूज करते हो तो बाल क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो देखो, नष्ट करना यानी बाल की बात कर दी हमने, रेजर की बात कर दी, रेजर से ही बना हुआ है रेज वर्ड। आगे देखो, डॉल ड्रम्स। डॉल के बारे में बता देता हूं, DOL, याद रख लो, ये जो DOL है ना, ये एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है दुख। कहीं पर भी DOL लिखा है, डॉल, अगर डॉल लिखा है तो डॉल दुख देगी भाई। जो अगर आपकी बेबी डॉल है तो वो क्या करेगी, वो भी वो खतरनाक होती है ना, वो बेबी डॉल भी ना हिला क्या करती हैं, बहुत दुख देती हैं। तो डॉल ड्रम्स का मतलब होता है दुख। येन, येन क्या होता है आपको पता होगा, जापान की मुद्रा होती भैया, और जो एक मुद्रा जो है यानी जापान का पैसा, एक जो रुपया है यहाँ के 29 रुपए के बराबर है। तो भैया ये कौन नहीं चाहेगा, कौन नहीं कमाना चाहेगा। तो येन का मतलब होता है तीव्र इच्छा। आ जाओ, टोरपोर यानी टॉरपोर कहते हैं इसको, नाउन है, इसका मतलब आलस होता है। तो भाई अगर दिन भर तोड़ फोड़ करोगे तो फिर रात में क्या हो जाओगे, टोरपोर तुम्हारा होगा कि नहीं होगा। तो टॉरपोर का मतलब होता है आलस। उसके बाद देखो, पेंसिव, पेन और सिव। पेंसिव का मतलब होता है सोचना। जब हमारे पास जब कुछ नहीं आ रहा होता है एग्जाम में, तो हम मुंह में पेन डाल के क्या करते हैं, ये था, वो था, ये था, फिर सोचते सोचते फिर आज उससे मिलना है और उसके पास जाना है। तो सोचना विचारना क्या होता है, पेंसिव होता है, पेन को चबाना, ठीक है। उसके बाद देखिए, मर्थ। मर्थ का मतलब होता है खुशी, और इसको हमने रिलेट कर दिया बर्थ से। तो जब हमारे यहाँ कोई बर्थ होती है तो हमें क्या होता है, बहुत खुशी मिलती है, मर्थ हो गया। बाइकर, बाइकर का मतलब होता है झगड़ा। तो भाई मेरे, जब 2 बाइकर आपस में टकराते हैं तो क्या होता है, झगड़ा होता है। लीजिए, सारे वर्ड तैयार है भाई एक बार में, आप मैं आंख बंद करके कहूं,
आप आंख बंद करके पूछ लो, किसी अपने भाई बहन को बैठवाओ। हाँ, बस एक चीज करना, लिखते जरूर चलना, नोट्स बनाओ 5 से 7 मिनट, 6 मिनट बहुत खींच के ये वीडियो रहता है आपके लिए है भाई। और ये सब वर्ड आप कभी भी अपना अगर प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिए तो मिलेगा जरूर, इस चीज की गारंटी मैं देता हूं। ठीक है, उसके बाद देखो एबोर लिखा है। एबोर का मतलब होता है घृणा, नफरत। तो बार बार किसी चीज को देखोगे, बार बार किसी चीज को देखोगे तो क्या हो जाओगे, है ना। किसी चीज को देखने पर क्या होता है, इंसान बोर हो जाता है ना। तो बोर हो जाना यानी अबोर हो जाना। और मैंने कल आपसे पूछा था कैसानोवा के बारे में, कोई ट्रिक बताया नहीं मुझे, तो कैसानोवा की ट्रिक आज आप बताएंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन खुला है तो प्लीज अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें इस तरह की चीजें। ये वर्ड पावर का दूसरा है, इंग्लिश से मजाक हो रहा है, आप भी इसका मजाक उड़ाएं, क्योंकि हमें अब इंग्लिश का मजाक नहीं बनना है, हम इंग्लिश का मजाक उड़ाएंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। पर डे एक क्लास होती है 5 से 6 मिनट की, तो प्लीज कहीं जाना नहीं है। प्लीज शेयर जरूर कर दे, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर दो, नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन करना। आज पार्ट 2 होगा और मैं गारंटी के साथ कहता हूं जब एक दिन ऐसा आएगा 30-35 दिन हो जाएंगे ना, तो सोचो कि 500 मीनिंग बस हंसते खेलते याद हो गए। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।